जय श्री राम। वरुथनी एकादशी के व्रत विधि और कथा के बारे में हम जानेंगे। वरुथनी एकादशी जो है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष ये 16 अप्रैल दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। एक बात ध्यान रखें, जब भी एकादशी का पूजन करें तो विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का पूजन का विशेष महत्व है। और इस वरुथनी एकादशी की खास बात ये है कि ये सभी प्रकार के कष्टों को नष्ट कर देता है, दुखों को नष्ट कर देता है और इसका फल कन्यादान के फल के तुल्य माना गया है। तो इस दिन आपको अगर व्रत रहना है तो 16 अप्रैल को आपको प्रातः स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला सबसे पहले अर्पित करें। तुलसी की माला आप उस दिन नहीं बनाएंगे, तुलसी क्योंकि रविवार है तो उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाएगा। तो एक दिन पहले आप तुलसी पत्र तोड़ करके माला बना लें, बेहतर होगा। तो सबसे पहले आप विष्णु जी को तुलसी की माला अर्पित करेंगे। उसके बाद उनका धूप, गंध, केसर, पुष्प से उनका पूजन करेंगे। माँ लक्ष्मी का भी आप पूजन करेंगे और भोग में मिश्री, केला और यथासंभव मिठाई का भोग लगाएंगे। उसके बाद हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेकर के यह संकल्प करेंगे कि हे विष्णु जी, मैं अमुक जो भी आपकी इच्छा हो इस कार्य के लिए ये वरुथनी एकादशी का व्रत रह रहा हूँ या रह रही हूँ। आप हमको इतनी शक्ति दें कि हम यह व्रत सफलतापूर्वक रख सकें। यदि कोई त्रुटि हो उसके लिए आप अपना बालक या बालिका समझकर हमें क्षमा करें। इसके बाद आपको वरुथनी एकादशी व्रत की कथा आपको सुननी है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी वहाँ एक जंगली भालू कहीं से आ गया और वो राजा के पैर चबाने लगा। लेकिन राजा घबराया नहीं, उसने क्रोध भी नहीं किया, उसने भालू को भगाया भी नहीं। वो श्री हरि विष्णु की प्रार्थना उसने शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप श्री हरि नारायण वहाँ प्रकट हुए और उस भालू से उस राजा को बचाया। लेकिन राजा का पैर तो भालू पहले ही खा चुका था। तो इसको देख करके राजा बहुत दुखी हुआ कि उसका एक पैर तो है ही नहीं। तो इस दुख को देख करके भगवान श्री हरि बोले कि वह दुखी न हो, बल्कि मथुरा जाए और मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत रखे। व्रत रखकर भगवान विष्णु के वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करे। उसके प्रभाव से उसका अंग वो वापस आ जाएगा और भालू ने जो उसका पैर खाया है वो उसका प्रारब्ध के कारण है। जो उसने पूर्व जन्म में पाप किया था उसका उसको दंड मिला है। भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा मांधाता मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करता है। उसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो जाता है तथा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कथा है। कथा का महत्व आप इससे समझ लीजिए कि वरुथनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, संपूर्ण दुख और कष्टों से उसको मुक्ति मिलती है। इस दिन
किए गए दान का विशेष महत्व है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को जल का दान करना चाहिए। अन्न का दान, किसी भी प्रकार के अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। तिल का दान अगर वो व्यक्ति करता है किसी गरीब व्यक्ति को, तो उससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और पितृ तृप्त होते हैं। पितृदोष में भी कमी आती है, उससे भी आराम मिलता है। इस व्रत का फल आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हजारों वर्ष की तपस्या और स्वर्ण दान और हजारों कन्याओं के दान के पुण्य के बराबर होता है। तो इस दिन आप वरुथनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल को रहिए। 17 अप्रैल को सुबह 9 बजे से पहले आप, मैं तो कहता हूँ 9:30, क्योंकि समय जो है वो भारत इतना बड़ा है कि कहीं पे सूर्योदय पहले होता है, कहीं पे थोड़ा देर में होता है। तो इस अनुसार आप 9 बजे मान के चलिए। 9, 9:30 से पहले आपको 17 अप्रैल को पारण कर लेना है। पारण करते समय फिर दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर के श्री हरि के सामने बैठ कर के ये कहना है कि हे प्रभु, जो मैंने ये व्रत आपके आशीर्वाद से किया है, ये इसका फल मैं आपको अर्पित करता हूँ या करती हूँ, कह के प्रभु को अर्पित कर देना है। शिव विष्णु अर्पण मस्तु। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इसको शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय श्री राम।